नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी नंबर है, यानी कोई भी नंबर है वो कितने भी डिजिट का हो सकता है। लाइक वंस डिजिट, जैसे मैंने एक नंबर बताया 1 2 3 4, तो इसमें जो ये नंबर है अपना 4 नंबर जो है वो यूनिट डिजिट है, यानी जो एक्सट्रीम राइट साइड का जो नंबर होता है वो यूनिट डिजिट होता है। तो अगर हम 2 या 3 नंबर या 4 नंबर उनकी अगर मल्टीप्लिकेशन करें और हम ये जानना चाहें कि उसकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर कोई नंबर्स है जो पावर में है, लाइक जिसकी पावर है, जैसे मैंने मान बोला 2 की पावर 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 2 3 कुछ भी मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 23 2, जैसे कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। अगर इनकी सबकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देन इसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, तीनों को सॉल्व करके फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ पर्टिकुलर कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, बट यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा जिससे हम इजीली इसकी यूनिट डिजिट निकाल पाए। ठीक है बेटा, तो चलो आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लासेस, जिससे आप आज यूनिट डिजिट्स का पूरा जो कंसेप्ट है वो आप समझ पाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलो स्टार्ट करते हैं किसी 4 डिजिट नंबर से, जैसे कि है 1 2 4 5, कुछ भी नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 3 4 6 7। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसकी अगर हमें कैलकुलेशन करनी होगी तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे जो कि इन दोनों के यूनिट डिजिट होंगे। इन दोनों के यूनिट डिजिट की अगर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, जैसे कि हमने करा 5 7 जा 35 नंबर आया, अपना नंबर आया 35। तो जो इसका आंसर होगा, जो नंबर इसकी कैलकुलेशन में आ रहा होगा और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 5 ही होगा, क्योंकि इसका ये मल्टीप्लाई बाय यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय दिस यूनिट डिजिट, दिस गोज टू मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू द डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ द अनदर नंबर। देखिए अब जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कराया है, अगर हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करें जो कि हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, 7 5 35, तो 3 जाएगा, उसके बाद 7 को इससे करेंगे तो यहाँ पे कुछ आने वाला है, फिर इससे करेंगे, ऐसे करके इस तरीके से यहाँ बढ़ेगी नंबर। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड का साइन मतलब क्रॉस का साइन लगाएंगे, देन 6 को 5 से करेंगे, फिर कुछ नंबर आते जाएंगे, देन हम दो क्रॉस के साइन लगाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर नंबर आते जाएंगे, देन हम लास्ट में 3 के मल्टीप्लिकेशन में फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे 3 वाला, फिर ऐसे। तो इस तरीके से आप देखें कि बेसिकली हमने जो यूनिट डिजिट पाने के लिए 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आया, बाकी नीचे तो कोई नंबर आएंगे ही नहीं, बिकॉज क्रॉस के साइन लगेंगे तो नीचे 5 ही उतरेगा, यानी जो भी नंबर यहाँ पे होंगे अपना जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 ही रहेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए हमें पूरी कैलकुलेशन ना करके सिर्फ इसका अगर यूनिट डिजिट भी अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो सेम मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई का जो आंसर होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये तो थी अपनी सिंपली जो सिंपल कैलकुलेशन। थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन आ जाए, लाइक अगर ये बोला जाए 2 की पावर 41 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 2 3 7, इस तरीके से किया आ जाए मल्टीप्लिकेशन, या इसमें कुछ और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 9 की पावर 73 5, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर की जो यूनिट डिजिट आएगी, ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो जो भी बड़ा नंबर भी जो भी आए उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, हमें यह समझना पड़ेगा कि 2 की साइकिल्स क्या होती है, 3 की कैलकुलेशन की साइकिल 2 3 4 5 6 to 9 तक हमें देखना पड़ेगा, सबकी अलग अलग पावर की अलग अलग साइकिल्स होगी, तो वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि अलग अलग पावर की अलग अलग साइकिल्स को आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट विद
देखो बेटा, जैसे ही मैंने बोला 2 की पावर n, यानी 2 की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, या फिर 3 की पावर n, 3 की पावर कुछ हो, 7 की पावर कुछ हो, या 8 की पावर कुछ हो। ये मैंने चारों जो एक साथ लिखे हैं वो मैंने आपको इसलिए चारों एक साथ लिखे हैं, जो इसकी साइक्लिक जो इनका करने का मेथड है, उनका जो तरीका है वो सेम ही है, मेथड सेम ही है इनका। बाकी जैसे बच गए हमारे 4 बच गया, 9 बच गया, यानी 4 की पावर n और 9 की पावर n, इनका मेथड सेम है। बाकी 5 की पावर n एंड 6 की पावर n, इनका मेथड सेम है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक ही मेथड इसका समझाऊंगा, देन इसका, देन इसका, तो आप सारे नंबर्स जो है आप निकाल पाएंगे कि किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 5 की पावर से, ये 5 और 6 से। जैसे मैंने बोला 5 की पावर n, यानी 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डॉट 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 n टाइम्स, n टाइम्स हो गए। ठीक है बेटा, तो अब आप देखेंगे अगर 5 को कैसे कितना भी मल्टीप्लीकेशन किया जाए, 5 को मैनी टाइम्स अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी लिख दिया होता तो बेसिकली इसका मल्टीप्लीकेशन देखते कि 2 3 4, जैसे हम लिखते 2 3 4 5 इंटू 2 3 4 5, फिर डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन में, देन n टाइम्स जितने भी। तो आप देखेंगे कि 5 इंटू 5 25, फिर 5 यूनिट डिजिट आ गया, देन अगेन हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, एनीथिंग पावर हो, तो उसमें क्या करेंगे बेटा, हम उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा सेम ही रहेगा, यानी 5 ही रहेगा। सेम प्रोसीजर 6 के साथ है। अगर 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 और n टाइम्स, तो इसमें भी हमेशा क्या होगा, जो इसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा मल्टीप्लिकेशन का 6 ही रहेगा। यानी हमें एक बात समझ में आ गई कि 5 की पावर n कुछ भी पावर हो, अच्छा 5 की पावर n 6 की पावर n जो भी है, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 6 3 6 2 5 7 6 की पावर n, तो बेटा इसका मतलब ये समझना है इसका यूनिट डिजिट 6 ही मानना है, हमें 6 ही मानना है कि हमें इस हिसाब से देख के चलना है जैसे मैंने बताया। तो इसका आंसर 6 ही रहेगा, इसकी यूनिट डिजिट 6 ही होने वाली है। यानी 5 की पावर n हो, कुछ भी हो, 6 की पावर n हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, यानी 5 का तो यूनिट डिजिट 5 रहेगा और 6 का यूनिट डिजिट हमारा 6 ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये 5 और 6 का तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 की पावर n और 9 की पावर n। 4 की पावर n की बात करते हैं। अब देखिएगा, अगर 4 की पावर अगर हम 1 लेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 4 की पावर 1 4 ही आएगा। अगर हम कहेंगे 4 की पावर 2 तो क्या आने वाला है हमारा आंसर 16, तो 16 का मतलब 6 आएगी यूनिट डिजिट। 4 की पावर 3 क्या आएगा, 6 4 जा 24, फिर 4 आने वाला है, फिर 4 की पावर 4, तो फिर हमारा जाएगा 4 4 जा 16, फिर 6 आने वाला है। यानी बेसिकली जो हमारे यूनिट डिजिट आने वाले हैं वो 4 की पावर 1 में 4 आएगा, 4 की पावर 2, यानी हमारी साइकिल कैसे चलती है आपने गौर किया होगा, 4 की पावर 5 में फिर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 6 में फिर 6 आ जाएगा। यानी कि अगर 4 की जो पावर है n, अगर n ओड नंबर है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 होगा, और जो 4 की पावर n अगर हमारा इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो हमेशा 6 होगा। कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला है 2 ये नंबर है, या इसकी पावर मैंने बोल दी 1 3 2 6 4, इतनी बड़ी पावर है। अब मैंने बोला कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, तो बेटा हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है लास्ट डिजिट 4 है, तो 4 की पावर क्या है, इवन पावर है, 4 से डिविजिबल है, इवन पावर है, तो कुछ नहीं करना, 4 की इवन पावर में क्या रखना है, यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली हमें 6 रख देना है।
तो यूनिट डिजिट इसका 6 होगा। ऐसे ही अगर हम ऐसे करेंगे 2 1 4, अगर ये 3 होता, सॉरी 2 1 4 4 की पावर 1 2 3 6 7 होता, तो हम क्या देखते, 4 की पावर कितना है, ऑड डिजिट है ये। 4 की जो पावर n है, n कितना है, ऑड डिजिट है, तो ऑड डिजिट में हम क्या करेंगे, 4, आंसर जो है हमारा 4 ही रहेगा, क्योंकि जो 4 की पावर अगर ऑड डिजिट होती है तो आंसर सेम 4 ही रहेगा। अगर 4 की पावर इवन डिजिट होगा तो आंसर 6 होगा। सेम कंसेप्ट जो है 9 के साथ भी हमारा रहेगा। 9 के साथ भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे 9 की पावर n, समझिएगा, ये यूनिट डिजिट लिख लेता हूं मैं, तो ये 9 की पावर n जो भी होगा 9 इंटू जैसे डॉट 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 n टाइम्स रहेगा। जैसे मैंने बोला 9 की पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या यूनिट डिजिट आने वाला है, 9 ही आएगा। 9 की पावर 2 क्या यूनिट डिजिट आएगा, 9 9 जा 81, तो 81 का 1 आएगा यूनिट डिजिट। अब 9 की पावर 3 तो कितना आएगा, 1 9 जा 9, फिर 9 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 9 की पावर 4, फिर 9 आ जाएगा, थर्ड पावर जो 9 आ जाएगा पावर, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 8, फिर 1। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारी साइकिल यानी हमारी 9 की पावर जो n है, अगर n ऑड नंबर है तो हमारा नंबर सेम 9 ही आ रहा है, और अगर n 9 की पावर n अगर इवन नंबर है तो हमारा जो नंबर आएगा इसका 1 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है बेटा, लेट्स डू सम एग्जांपल। जैसे 9 की पावर, जैसे 1 2 5 9 एक नंबर है, उसकी हमने पावर ले ली 1 3 4, कुछ भी पावर ले ली। अब हमें क्या देखना है, सिंपल कुछ नहीं देखना, हमें सिंपल देखना है इसका यूनिट डिजिट 9 है, पहली चीज। दूसरी चीज देखनी है 9 में हमें क्या याद करना है, 9 4 और 9 में हमें ये याद करना पड़ेगा कि इसकी जो पावर है वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो 1 आएगा, ओड है तो 9 आएगा। तो 9 की पावर क्या है बेटा, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन करके अगर इसका यूनिट डिजिट आता तो इवन नंबर पे क्या आएगा, 1 आएगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, जैसे हम सेम नंबर ले लेते हैं 5 9 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें देखिए 9 की पावर ओड है, ओड में क्या आएगा इसके यूनिट डिजिट, ओड में यूनिट डिजिट आएगा सेम नंबर जो कि था 9। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट हमें दिमाग में ये प्रिपेयर करके रखना है कि 4 और 9 का कंसेप्ट सेम है, जिसमें अगर पावर ओड होगी तो ये चीज आएगी, ये नंबर आएगा। 4 और 9 का दोनों अलग अलग है। जैसे मैंने बताया 4 की पावर n अगर ओड हो तो 4 ही आता है, 4 की पावर n अगर इवन हो तो 6 आएगा। बट इसमें क्या होता है 9 में, 4 की पावर ओड होगा तो 9 ही आएगा सेम नंबर, 4 की पावर ओड होगा तो 4 सेम नंबर आएगा, इवन होगा तो 9 वाले में 1 आएगा, और 4 का इवन होगा तो 6 आएगा। सेम ये चीज हमें दिमाग में बिठा लेनी, मेमोराइज कर लेना है। ठीक है बेटा जी, दो चीजें हमें, यानी हमारा बेसिकली आपको 5 का, 6 का, 4 का एंड 9 का कंसेप्ट जो है समझ में पूरा आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको 5 5 6 4 और 9 का मैंने आपको बता दिया। अब बाकी जो बचे हुए हैं हमारे नंबर जो है 2 3 7 8, इनका जो सिस्टम है यानी जो इनकी कैलकुलेशन है वो सेम तरीके से होगी, इसलिए मैंने इन चारों नंबर्स को एक साथ लिया है। हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर n से। जैसे कि 2 की पावर n, तो मतलब हुआ 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट 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 n टाइम्स। अगर हम 2 की पावर n यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे n टाइम्स तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखो 2 की पावर अगर हम 1 लेते हैं, समझना दोस्तों, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 ही रहेगा। अगर हम लेते हैं 2 की पावर 2
तो यूनिट डिजिट आने वाला है हमारा 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट आएगा हमारा 8, 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट आएगा 16, 16 मतलब 6। नेक्स्ट दोबारा करते हैं, 2 की पावर 5 यूनिट डिजिट आएगा अपना 16 इंटू 2, 32 का फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 6 32 इंटू 2 यानी 64, फिर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 7 यानी 128, 128 यानी 8 आएगा, 2 की पावर 8 यानी 256 यानी फिर 6 आ जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे एक साइकिल बन रही है, यानी लाइक अगर 2 की पावर 1 2 3 4 फिर 2 4 8 6 2 4 8 6 ऐसे ही हम चलते रहेंगे आगे, तो इसकी पावर इसी तरीके से साइक्लिक ऑर्डर पे चलती रहेगी। तो बेटा जैसे साइक्लिक ऑर्डर पे चलती रहेगी तो बेसिकली हमें जो है साइकिल को समझना पड़ेगा कि एक साइकिल कितने की है। तो एक साइकिल में 4 टर्म्स आ रही है, लाइक अब देखिए जैसे 2 की पावर मैंने बोला है 41, यानी आप समझिएगा 2 की पावर 4 इंटू एन, यहां तक कुछ जारी होगी प्लस में 1, यानी 2 की पावर 4 से n तक n तक साइकिल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, n क्या है नंबर ऑफ साइकिल, यानी 4 की पावर n प्लस में 1, 41 का n तो 4 की पावर n यानी हमारा 1 2 3 4 ऐसे करके एक साइकिल होगी। तो ऐसे हमारी अप्रोक्सीमेटली 40 साइकिल जो है घूम गई। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 1 आएगा, यानी एक नंबर आएगा, यानी 2 की पावर 1 मानेंगे हम। तो 1 मानेंगे तो 2 की पावर 1 के हिसाब से क्या होगा आंसर 2 ही होगा। यानी हम जो भी हमारा एक्सपोनेंट होगा, जो भी हमारा सीधी भाषा में ये है कि जो भी हमारा एक्सपोनेंट है लाइक 135 है, जो भी हमारा एक्सपोनेंट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके जो भी हमारा रिमाइंडर या शेषफल जो भी है आता है उसकी हम एग्जैक्टली पावर ले लेंगे। लाइक देखते हैं, अब देखो बेटा जैसे 135 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक साइकिल में 4 नंबर होते हैं, तो 4 से डिवाइड करने से हमें पता चलेगा कि हाउ मेनी साइकिल वी हैव क्रॉस्ड। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, देन 1 और 5, 4 3 जा अगेन 12 और ये हो गया 3, यानी हमारी 33 साइकिल, यानी 33 जो है इनटू साइकिल, जो 33 साइकिल है वो तो हमारी पूरी कवर हो गई, प्लस में हमारे 3 टर्म और बच गई। तो जो 3 टर्म बच गई तो 33 साइकिल तो पूरी क्रॉस हो गई, तो 3 टर्म बच गई, तो 2 की पावर 3 यानी जो हमारा जो रिमाइंडर होगा उसी को पावर मान लेंगे। और 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, तो हम 8 लिख देंगे। मैं दूसरे तरीके से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 2 की पावर हमने मानी 5, तो 2 की पावर 5 मानी, तो इसमें देखो बेटा 4 नंबर्स की 4 पावर की तो एक साइकिल हो गई, लाइक 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 प्लस में 1, यानी 2 की पावर 4 की तो साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई ना हमारी, 2 की पावर 4 की तो साइकिल पूरी कंप्लीट होगी। तो अगर हम 5 को भी 4 से डिवाइड करेंगे मान लो, तो क्या आएगा 1 ही रिमाइंडर आएगा हमारा। तो 1 रिमाइंडर आएगा तो कुछ नहीं करना, हमें आसानी से 2 की पावर 1 हमें कितनी होती है, जो भी होती है 2 होती है, हमें एग्जैक्टली लिख देना है। यानी आसान भाषा में क्या करना है, हमें जो एक्सपोनेंट होगा, जो एक्सपोनेंट है या फिर जो पावर है उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, व्हेन वी गेट रिमाइंडर, तो उस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को हम अपनी पावर मान लेंगे और उस पावर के हिसाब से जो भी नंबर आएगा वो हम लिख देंगे। यानी रिमाइंडर अगर हमारा 1 आता है तो हम मानेंगे 2 की पावर 1, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 की पावर 2, रिमाइंडर 3 आएगा तो 2 की पावर 3, और रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं आया लाइक 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 8 है मान लो, तो 8 तो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो 8 तो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 4 की 4 साइकिल निकल गई, फिर 2 की पावर जो ये 4 साइकिल फिर निकल गई, यानी जो 4 साइकिल निकली और ये लास्ट वाली साइकिल का हिस्सा होगा ये वाला। यानी अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए,
यानी अगर 2 की पावर 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो हम उसकी 2 की पावर 4 मानेंगे, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 की पावर 4 का 16, 8, 4 एंड देन, ठीक है बेटा। यानी जैसे एग्जांपल बता रहा हूं 2 की पावर 40 है, अगर 40 हमें पता है कि 44 से डिविजिबल है, तो 44 से डिविजिबल है, इसका मतलब अपनी जो चार की जो साइकिल है वो कंप्लीट कर चुका है। चार की साइकिल अगर कंप्लीट कर चुका है तो लास्ट साइकिल होगी यानी 39 साइकिल हो गई, और ये 40th साइकिल जो होगी 40th साइकिल में लास्ट रहेगा, ये नंबर लास्ट रहेगा नंबर, तो लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर यही तो होगा, तो यानी इसका आंसर 6 होगा। यानी सीधी भाषा में बोलेंगे तो जो पावर होती है उसको डिवाइड करो, अगर उसका जो रिमाइंडर है 1 आया तो 2 की पावर 1 ले लेंगे, 2 आया तो 2 ले लेंगे, 3 आया तो 8 ले लेंगे। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया यानी 0 उसका रिमाइंडर आ रहा है तो हम 2 की पावर 6 लेंगे। इसकी मैं आगे आपको टेबल भी बना के जो है दिखाऊंगा, ठीक है। लाइक सेम प्रोसीजर जो है इसमें ही रहेगा 3 की पावर n में। 3 में भी आप देखेंगे 3 की पावर 1 जिसमें 3 आएगा, 3 की पावर 2 जिसमें आएगा 9, 3 की पावर 3 27 होता है जो 7 हो गया, 3 की पावर 4 81 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम 3 की पावर 5 लेंगे, मान लो 3 की पावर 5 लेंगे तो 243 आएगा, तो 243 का वापस 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे लेंगे तो फिर ये सेम आगे लेंगे तो हम ये फिर सेम आ जाएगा 7 और ये 3 की पावर 8 का आ जाएगा 1। यानी आप देखेंगे कि फिर एक साइकिल ये साइकिल ऐसे ही चले जा रही है 4 में। यानी सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा। सेम प्रोसीजर क्या होगा कि हम जो भी पावर होगी यानी 3 की पावर कुछ भी है लाइक 1 2 3 या 1 3 4 5 कुछ भी ले लेते हैं, ये पावर है, इसको हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो उसका रिमाइंडर आएगा वही इसकी पावर होगी। अगर वो एग्जैक्टली रिमाइंडर एग्जैक्टली हो गया, क्लियर हो गया, लाइक ये तो खैर नहीं होगा, कोई रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 बचा तो 0 आएगा तो 4 की पावर 3 की पावर 4 यानी जो लास्ट नंबर होगा वही हम पावर मान लेंगे। जैसे हम इसका एग्जांपल करके देखते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो बेटा वैसे तो इसका 1 आने वाला है लेकिन फिर मैं बता देता हूँ आपको। 4 3 या 12, 1 4 3 या 12 फिर 1 5, तो कितना आएगा ये 3 या 12 और ये आ गया 3, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 3, तो यानी 3 की पावर 3 के हिसाब से क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 का 7, यानी इसका आंसर जो बेसिकली रहेगा अपना 27 रहेगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही 9 का नेक्स्ट करते हैं, सॉरी 7 का करते हैं। 7 में भी सेम ही है, 7 में पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो या पावर 4 हो, ठीक है। तो इसमें 7 की पावर 1 कितना होगा 7 ही होगा। 7 की पावर 2 होती है अपनी 49, तो 9 हो जाएगा। 7 की पावर 3 होगा 243, तो हो जाएगा 3। 7 की पावर 4 जो होगा 3 7 जा 21 21, तो बेसिकली यही चलता रहेगा, यही साइकिल जो है कंटिन्यू चलेगी। नेक्स्ट देखोगे 7 की पावर 5 अगर हम देखते हैं तो 7 ही आ जाएगी, तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अब मैं आपको एक टेबल थोड़ी सी समझाता हूँ। अगर 2 3 7 और ये 8, देखो 2 में मैंने क्या बताया था, अगर 2 की पावर 1 हो तो 2 आता है, 2 की पावर अगर 2 हो तो 2 की पावर अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 0 मतलब रिमाइंडर, ये क्या होगा हमारा 4 से डिवाइड करने पे जो आएगा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर। तो आप इस टेबल को याद कर लेंगे, जस्ट कुछ नहीं करना, याद भी नहीं करोगे तो फिर भी हो जाएगा इजी। 2 की पावर अगर 1 आती है, रिमाइंडर करने पे अगर रिमाइंडर 1 आता है, अगर उसके एक्सपोनेंट को आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो आंसर आपको यूनिट डिजिट लिखना है 2, ये होगा 4 8, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, 0 का मतलब एग्जैक्टली वो पूरा नंबर डिवाइड हो गया, तो हमें लिखना है 6। ऐसे 3 का
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 7 21 1, 7 9 3 और 1। ऐसे 8 का देखेंगे, 8 की पावर 1 क्या आएगा, 8 ही आएगा। 8 की पावर 2 4 आ गया, 4 8 जा 32, 2 आ गया, अब 2 8 जा 16। यानी हमें क्या करना है, सिंपल इसके डिवाइड द एक्सपोनेंट और पावर बाय 4, द रिमाइंडर शुड बी 1 2 3 एंड 0। तो अकॉर्डिंग टू जो रिमाइंडर होगा, जो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर हमें जो रिमाइंडर बचेगा उससे हमें पावर लगानी है। अगर रिमाइंडर 1 हो तो 2, अगर 2 का देख रहे हैं 2 की रिमाइंडर 1 बचा, 2 की पावर 1 लेंगे तो यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। ऐसे 4 5 6 7। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से होंगे। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन जो हमारे किस तरीके से होगा पूछा जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं। 2 की पावर 41 है मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1 3 4 कुछ भी है, ठीक है ना। 5 की पावर 100 है मल्टीप्लाइड बाय मान लीजिए आप 9 की पावर 34 है एंड 4 की पावर 35 है। तो देखिए इसमें क्या होगा, 4 की पावर 41 यानी 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 41 को 4 से डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो 41 को 4 से डिवाइड करा 2 के केस में, रिमाइंडर 1 आया तो 1 में आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट 2 ही आएगा। नेक्स्ट 3 के केस में देखेंगे, 3 केस में भी सेम ही था कि जो एक्सपोनेंट होता है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 134 डिवाइड बाय 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 देन 2 बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना आया 2। तो 3 के केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगी हमारी 9। वैसे ही आपने 5 का केस देखा था, 5 के केस में ये था कि पावर कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, लेकिन पावर अगर कुछ भी होती है 5 और 6 के केस में तो हमेशा नंबर 5 ही रहेगा, तो इसका 5 ही हो जाएगा। 9 के केस में क्या बताया था, 9 के केस में मैंने बताया था कि अगर ओड नंबर पावर हो, जो पावर हो ओड नंबर तो हमारा 9 ही आएगा, अगर पावर हो इवन नंबर तो हमारा 1 आ जाएगा। तो 9 के केस में पावर कितनी है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। सेम 4 के केस में बताया था मैंने, अगर पावर ओड होगी और पावर इवन होगी, तो पावर अगर ओड होगी तो क्या आएगा 4 ही रहेगा, इवन होगी तो क्या आएगा 16 यानी 6 रहेगा। तो 4 की पावर ओड है तो ओड का मतलब ये है कि ये 4 ही रहेगा। तो बस हमारा यूनिट डिजिट इन सबके पता चल गए। तो पता चलने के बाद कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इनको मल्टीप्लिकेशन करना है इजी वे में। लाइक 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो 18 का हमें ये नहीं देखना, खाली यूनिट डिजिट देखना। 8 बच गया, 8 5 जा 40, तो 40 का 0। अब एक बात देखिए, यूनिट डिजिट अगर 40 आ गया, सॉरी 0 आ गया, अब 0 में कितने भी नंबर होंगे 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आने वाला है उसका, यानी इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। यानी अगर हमारा यूनिट डिजिट में कहीं भी 0 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन है तो 0 को हम किससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, वो 0 का 0 हमेशा 0 ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो 1 2 5 3 3 7 कुछ भी नंबर है, इसको 0 इंटू 2 3 4 5 1 2 कितना भी नंबर लिख लें, हम कितना भी नंबर लिख लें, जिसका आंसर है वो ये 0, जो 0 हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करा, लास्ट में 0 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये रहा यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आएगा। यानी हमारा कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, या फिर हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी तो हम इसे देखो 5 इंटू 4 5 4 20, तो 20 का 0 आ रहा है तो ये पूरी कैलकुलेशन की आंसर ही 0 आएगा। तो हमें फालतू जो है कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट 0 देखा और हमें टिक करके और आगे बढ़ जाना है। ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।